आप देख रहे हैं बुलंद आज तक न्यूज पर इस वक्त की खबर। रठौंडा में ऐतिहासिक किसान मेले के उद्घाटन पर मुख्तार अब्बास नकवी का संबोधन। रामपुर में 14 फरवरी 2026 को पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने रठौंडा में आयोजित ऐतिहासिक किसान मेले के उद्घाटन अवसर पर कहा कि स्वतंत्रता के महान नायकों के शौर्य, पराक्रम और राष्ट्रवाद के जुनून से ओतप्रोत वंदे मातरम से जिसके ईमान को खतरा हो वो राष्ट्रवाद के प्रति ईमानदार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई के दौरान मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का विरोध कर विभाजन की विभीषिका का विष बोया था, जिसके परिणाम स्वरूप देश का विभाजन हुआ। नकवी ने कहा कि ऐसी विभाजनकारी और सांप्रदायिक मानसिकता से समाज को सावधान रहना होगा। उनके अनुसार वंदे मातरम कोई मजहबी गीत नहीं बल्कि देश का राष्ट्रवादी गौरव है और भारतीय राष्ट्रवाद की आत्मा से किसी भी मजहब की आस्था को नुकसान नहीं हो सकता। नकवी ने कहा कि भारतीय संस्कार, संस्कृति और संकल्प पर सांप्रदायिक संक्रमण स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने तथाकथित लीगी लॉबी की बयानबाजी को मुल्क और मजहब दोनों के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने आगे कहा कि सुशासन और सनातन के अमृतकाल में छिद्दा सेक्युलरिज्म की राजनीति कमजोर पड़ रही है। संवैधानिक आस्था के सांप्रदायिक अपमान की सोच, सनक और साजिश से बाहर आने की आवश्यकता है। नकवी ने यह भी कहा कि सनातन के संस्कार ही पंथ निरपेक्षता का आधार है। भारत की बहुसंख्यक सनातन आस्था ने ही लोकतंत्र और धर्म निरपेक्षता को मजबूत आधार दिया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के संस्कार और संकल्प ने भारत को संवैधानिक पंथ निरपेक्षता का सिकंदर और लोकतंत्र का धुरंधर बनाया है, जहां सत्ता बुलेट से नहीं बैलेट से तय होती है। रठौंडा के इस ऐतिहासिक शिव मंदिर में जो हर वर्ष की बार की तरह इस बार भी जो मेला हो रहा है उसमें हमें आने का अवसर मिला है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि लगातार वर्षों से इस रठौंडा के ऐतिहासिक शिव मंदिर में जलाभिषेक करने का भी मौका मिलता है और साथ ही साथ जो है वो इस मंदिर के आशीर्वाद भी मिलता है। आज जो है वो दुनिया में अगर आप देखें तो भारत की जो धाक और धमक है उसका एक ही कारण है कि भारत में सनातन और सुशासन के संकल्प का अमृतकाल चल रहा है और भारत के में जो सुशासन और सनातन की शक्तिपीठ बनी है उसने जो है वो भारत, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवधान घमासान हो और चाहे अंदरूनी व्यवधान हो, उसको पछाड़ करके भारत को लोकतंत्र के ग्राउंड जीरो का ग्लोबल हीरो बनाया है। कुछ लोग जो है वो आज फिर से एक बार उनकी जो है वो सोच और सनक जो है वो वंदे मातरम को लेकर के सांप्रदायिक संक्रमण से भरपूर दिखाई पड़ रही है। कुछ लोग फिर से जो है वो वंदे मातरम को लेकर के जिस तरह से अस्पृश्यता और असहिष्णुता का व्यवहार करते दिख रहे हैं, उससे एक बात साफ है कि ये वो उस मानसिकता से, मुस्लिम लीगी मानसिकता से ग्रसित हैं जिसने कि आज़ादी के समय में वंदे मातरम का विरोध करके और विभाजन की विभीषिका लिखी थी और विभाजन की विभीषिका के बाद आपको क्या होगा कि देश के टुकड़े हुए और फिर उस मानसिकता को जो है वो कुछ लोग बढ़ावा देने में, कुछ लोग उस मानसिकता के जरिए जो है वो सांप्रदायिकता का संक्रमण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के, चाहे वो सांप्रदायिकता का संक्रमण हो और चाहे कम्युनलिज्म का कीड़ा हो, उसे देश स्वीकार करेगा। दूसरी चीज़ है कि मेरा मानना है कि वंदे मातरम मात्र गाने से कोई राष्ट्रवादी नहीं होता, लेकिन वंदे मातरम के प्रति जो असहिष्णुता है, अस्पृश्यता है और उस पर जो है वो सांप्रदायिक वार और प्रहार है, वो निश्चित तौर से किसी की भी राष्ट्रवादी जो सोच और राष्ट्रवादी जो सोच समझ है उस पर सवालिया निशान खड़ा करता है। मैं जो है वो भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक भी किया और वंदे मातरम का अभिषेक भी करते हैं, तो इससे किसी का ईमान खतरा नहीं होता। जिसका ईमान जो है वंदे मातरम के गाने से खतरे में आ जाता है, उससे बड़ा कोई बेईमान नहीं है।